अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो रोमानिया और बल्गारिया क्या शेंजन के अंदर शामिल हो गया, क्योंकि सब भाई जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे, भाई आपने जो है ना रोमानिया शेंजन को लेकर जो है ना वीडियो नहीं बनाई। अब जो है ना क्या हालात है, क्या रोमानिया वाकई शेंजन के अंदर शामिल हो गया। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसके अंदर जो है ना आपको कंप्लीट बताऊंगा और रोमानिया की न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा। और इससे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी 2 दिन पहले जो है ना मामी फोत होगी, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको मफ़रत अता फ़रमाए, उनके लिए जो है ना कब्र में आसानियाँ अता फ़रमाए, जन्नत के बगीचों में से कब्र को बगीचा बनाए। क्योंकि वो 17-18 साल से जो है ना बीमार थी और बहुत उन्होंने मुश्किल जो है ना गाड़ी, बहुत ज़्यादा हौसला था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो। हमारी मामू पहले फ़ौत हो गए थे और मामी बाद में फ़ौत हुई। तो बाकी यार, अरे 2 दिन मैं जो है ना फ़ोन नहीं अटेंड कर सका और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया, तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ सबसे। और दूसरी ये बात कि सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि रोमानिया शेंजन के अंदर कोई शामिल नहीं हुआ, ना बल्गारिया हुआ। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो रोमानिया के अंदर बैठे थे वो मुझे मैसेज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ज़ोहेब भाई आप हमें बताएं, इन 7-8 दिन के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा मैसेज जो आए हैं वो मैसेज यही थे कि क्या हम जो है ना रोमानिया के अंदर हमें TRC मिली है, हम टिकट करवा कर जो है ना शेंजन के अंदर शामिल हो सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि बाई एयर जो है ना फ़्लाइटें चालू हो गई है। तो भाई ये बात याद रखें कि बाई एयर फ़्लाइटें चालू होने का मकसद क्या है, कि कौन सी ये हुई है। अगर आपके पास रोमानिया की TRC है तो आप नहीं जा सकते। मैं आपको बताता हूँ कि रोमानिया ना शेंजन में आया, ना बल्गारिया शेंजन में आया। 2024 में चांस है, लेकिन वो भी 50-50%, ज़्यादा चांस नहीं है, 50% चांस है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, क्योंकि रोमानिया की आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी और आपने एक यूरोपियन यूनियन की न्यूज़ जो है ना उनका न्यूज़ चैनल वो उसके ऊपर भी, और आपने गूगल के ऊपर ट्रांसलेट, मैंने वो उनकी पूरी जो है ना पढ़ने के बाद जो है ना मैं इस के ऊपर पहुंचा हूँ कि जो है ना उनका जो है ना खास करके ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का जो है ना अभी भी वही मौक़िफ़ है कि इनसे जो है ना सबसे ज़्यादा रोमानिया से जो है ना लाखों की तादाद में जो है ना इलीगल बंदे जो है वो शेंजन के अंदर इंटर हुए हैं। और बहुत कम तादाद है, बहुत ही कम तादाद है जो वीज़े के ऊपर जो है शेंजन के अंदर मूव हुए थे। उसके अलावा ज़्यादातर जो है ना अभी भी जो है 95% जो है ना रोमानिया से आगे शेंजन के अंदर इलीगल लोग जा रहे, जिसकी वजह से रोमानिया और बल्गारिया को जो है ना शेंजन के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली। 2024 के अंदर भी बहुत मुश्किल है कि मिलेगी। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग ये कह रहे जी कि अगर वो ट्रैला ड्राइवर है, ट्रैले वाले हैं, ठीक है, वो शेंजन के अंदर शामिल होता था। भाई जो भी बाई रोड जो ट्रैले वाले होते हैं इनके पास ट्रांजिट वीज़ा होता है। आपको मैं बता दूं कि अल्बानिया के अंदर ट्राला चलाने वाले बंदे ऐसे बंदे हैं जो पूरे शेंजन के अंदर घूमते हैं, ठीक है। और अल्बानिया तो ना EU का भी पार्ट नहीं है, लेकिन ये है कि उनके पास ट्रांजिट वीज़े उनके लगे होते कंपनी ने। और ये EU और शेंजन इनके पूरे के पूरे अंदर जो ना ट्राले चलते हैं और उनके वीज़े भी जो है ना बआसानी लग जाते हैं। वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उनको ट्रांजिट वीज़े मिले होते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर ये रोमानिया शेंजन के अंदर शामिल हो जाता है तो फिर उनको जो है ना वो वीज़े नहीं लेने पड़ते, फिर वो बगैर वीज़े के जो है ना उनको बाई रोड एंट्री मिल जाती है हर कंट्री की, उनके लिए मसला नहीं बनता। तो ये उनके लिए बेनिफिट होता है। और रोमानियन के लिए जो है ना ये बेनिफिट होगा कि वो शेंजन के साथ जो है ना कारोबार बिजनेस के लिए उनको काफ़ी जो है ना आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। वो बाई एयर बाई रोड बआसानी से जा सकते हैं। और फ़्लाइटें जो है ना बाई एयर के लोगों ने बोला जी शेंजन के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो भाई जो TRC वाले लोग मुझे मैसेज कर दिए कि हमारे पास TRC है तो हम रोमानिया से बाई एयर जा सकते हैं टिकट करवा कर। तो भाई आप बिल्कुल नहीं जा सकते। बाई ईयर वो ही जा सकते हैं जिनके पास रोमानिया की PR है, वो पहले भी जा सकते थे, अब भी जा सकते थे। कोई इसका मेन जो है ना यानी कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट उस वक्त होगा जब रोमानिया शेंजन के प्रॉपर तरीके से शेंजन के अंदर शामिल होगा, जिस तरह क्रोशिया हुआ है। अभी क्रोशिया के अंदर जो आपके पास अगर TRC अगर आपके पास वीज़ा है तो आप पूरे शेंजन के अंदर बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इसी तरह जब रोमानिया शेंजन के अंदर शामिल होगा तो फिर आप बगैर वीज़े के, चाहे आप ट्राले पर होंगे, चाहे आप बाई एयर, चाहे बाई रोड, तो आपको कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये बात की। और कुछ लोगों का ये है कि 2024 के अंदर जो है ना 95% कोई चांस नहीं है। मेरे हिसाब से जो है ना 50% चांस है, 50% जो है ना चांस है कि रोमानिया शामिल होगा शेंजन के अंदर, और 50% नहीं है। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। बाकी देखते हैं जो भी होता है।
लेकिन इसका जो अगर शेंजन के अंदर आएगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन बंदों को होगा जो रोमानियन टीआरसी होल्डर होंगे। और एक और बात बता दूं कि शेंजन को लेकर आप इतने जो है ना इमोशनल ना हुआ करें। शेंजन के अंदर जो लोग जितनी कमाई करें, मेरी ना ट्रक ड्राइवरों के साथ जो है ना अक्सर बात होती रहती है, ख़ास करके लिथुआनिया के अंदर ट्रक ड्राइवर उनके साथ हुई है, अल्बानिया के अंदर ट्रक ड्राइवर उनके साथ हुई है। उन्होंने बोला कि हमारा जो है ना हम पूरे शेंजन इटली जर्मनी फ्रांस तक हम जो है ना हमने राउंड लगाए या पूरे यूरोप के अंदर हम घूमते हैं, और हम किसी से भी बात करते हैं ना सैलरी तकरीबन जहाँ भी चले जाए ना सेम ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जो स्किल वर्कर है, जो लेबर कैटेगरी के, हाँ उनको फ़र्क पड़ता है। तो बाकी शेंजन को लेकर आप इतने इमोशनल मत हुआ करें। तो बाकी अगर आपका जो है ना करैक्टर अच्छा होगा तो आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाएगा, और आपका डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आपका करैक्टर, ये बहुत मैटर करता है। तो बाकी उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। तो लिथुआनिया और अल्बानिया के अंदर भी ट्राला ड्राइवर जो है ना 2500 2800 3 3500 यूरो तक नकार रहे हैं। ये ट्राला ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना जब आपके पास एक हैवी लाइसेंस होता है, जहाँ हैवी आप ड्राइवर है ना, उसकी बहुत मांग है, पूरे यूरोप के अंदर मांग है। ठीक है, तो कनाडा अमेरिका के अंदर भी इसकी मांग है, पूरी दुनिया के अंदर मांग है। गल्फ़ के अंदर अब मांग कम होगी क्योंकि उधर ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी मांग है, पाकिस्तान के अंदर भी ड्राइवर जो है ना, क्योंकि ड्राइवरों के साथ मेरी बात बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे ड्राइवर है जो 1-1 लाख प्लस कमा रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के ड्राइवर ज़्यादातर जो है ना नशे ही है। तो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके खर्चे ज़्यादातर जो है ना उधर वेस्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।